Assalamualaikum viewers, I welcome you all to the YouTube channel of Target Competitive. If you are new to our channel, kindly subscribe it and press the bell icon for the latest updates. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कर्नाटक वार्स इन इंडिया. ये 3 वार्स लड़ी गई यहाँ पे. कर्नाटक जो रीजन है ये साउथ इंडिया में है. अगर आप यहाँ पे देखोगे ये है साउथ इंडिया यहाँ पे, और जो ये रीजन है सारा ये कर्नाटक रीजन है. यहाँ पे दंदीगुल एक जगह है, यहाँ पे फोर्ट है, ट्रिकनोपोली आप जिसको बोलेंगे, या ट्रिशनोपोली या ट्राइकाइनापोली जिसको आप बोल सकते हैं. तो क्या हुआ, ये 3 वार जो लड़ी गई इंडिया में, इनकी वजह क्या थी? कर्नाटक वार्स इनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कर्नाटक रीजन में लड़ी गई बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश. कर्नाटक की कैपिटल थी आरकोट और फाउंडर था इसका सादतुल्ला खान. क्या हुआ कि डुप्लेक्स जो था, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डुप्लेक्स कि यहाँ पे जो फ्रेंच आए, इंग्लिश, डच या पोर्टुगीज़ आए, वो कैसे यहाँ से बाहर हो गए, और यहाँ पे इंडिया में अब 2 पार्टीज, अब 2 यहाँ पे रह गए थे. वो थे एक फ्रेंच और इंग्लिश. और फ्रेंच की तरफ से एक बंदा था. दोनों क्या चाहते थे? दोनों एक्सपेंशन चाहते थे, अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगाना चाहते थे, सेटलमेंट्स करना चाहते थे. तो डुप्लेक्स ने क्या किया, इसने ही स्टार्टेड फर्स्ट एक्सपेंशन, फॉट विद ब्रिटिश. क्या किया, और ये पहला बंदा है, पहला इंसान है जिसने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स की एंट्री की अपनी आर्मी में अंडर फ्रेंच कमांडर्स. ये देख के ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको यूज करना किया वॉर्स में. उनकी कैपेसिटी को देखे, उनकी स्ट्रेंथ को देखे, उनकी ताकत को देखे, इन्होंने भी अब इंडियन सोल्जर्स को अपनी आर्मी में भर्ती करना स्टार्ट किया. अब देखते हैं कि फर्स्ट कर्नाटक वार जो है ये कैसे स्टार्ट हुआ. डेट है 1746 से 1748. देखिए वहां पे यूरोप में ऑस्ट्रियन सक्सेशन का जो वार है वो स्टार्ट हुआ. और क्या हुआ कि फ्रांस और ब्रिटिश जो थी ये पहले से ही आपस में इनकी बहुत ज्यादा दुश्मनी थी. तो ये वहां पे अपोजिट साइड्स में लड़ रहे थे और ये दुश्मन थे. और क्या हुआ, इन दोनों की दुश्मनी का इम्पैक्ट जो था, असर जो था, वो इंडिया पे भी आया, और जिसकी वजह से यहाँ पे फर्स्ट कर्नाटक वार लड़ी गई. क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कैप्चर की थी, ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड शिप्स विच वर अंडर कंट्रोल ऑफ बार्नेट एंड वांटेड टू कैप्चर पौंडीचेरी. जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. पौंडीचेरी किन के पास थी? पौंडीचेरी थी यहाँ पे फ्रेंच के पास, और उन्होंने पौंडीचेरी को अपना हेडक्वार्टर बना लिया था. डुप्लेक्स कौन था? गवर्नर जनरल था फ्रेंच का. उसने क्या किया, जैसे ब्रिटिशर्स ने इन पे हमला किया पौंडीचेरी, बार्नेट पे, और क्या हुआ कि इसने अपने एक दोस्त को रिक्वेस्ट सेंड की कि जो गवर्नर था मॉरिशस का, नाम था ला बर्नाडूस. उसने डुप्लेक्स ने ला बर्नाडूस से हेल्प मांगी कि आप मेरी हेल्प करो, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने मुझ पे हमला किया है. और उसने क्या किया, उसने कुछ शिप सेंड की, यहाँ पे सम शिप सेंड की. और क्या हुआ कि डुप्लेक्स ने मद्रास को कैप्चर किया. अब किन के पास है मद्रास? फ्रेंच वालों के पास. डुप्लेक्स कौन था? फ्रेंच का गवर्नर. यहाँ पे मद्रास के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं. मद्रास फाउंडेड बाय फ्रांसिस डे इन 1639. 1639 में फ्रांसिस डे ने इसको फाउंड किया था. और यहाँ पे इंग्लिश का फर्स्ट फोर्ट जो था मद्रास में वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज. इम्पोर्टेंट पॉइंट है. मद्रास में इनका पहला फोर्ट था फोर्ट सेंट जॉर्ज. और मद्रास को आज क्या कहा जाता है? चेन्नई. बम्बई में इनका कौन सा फोर्ट था? फोर्ट सेंट डेविड. मद्रास में जॉर्ज और मुंबई में डेविड. बंगाल में कौन सा था? फोर्ट विलियम. अब किन के अंडर आ गया था? फ्रेंच के अंडर, यानी कि डुप्लेक्स के अंडर आ गया था मद्रास. फिर क्या हुआ, डुप्लेक्स और इसका जो दोस्त था ला बर्नाडोस, इनके बीच में कुछ आपसी अनबन हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ला बर्नाडोस ने अपनी जो शिप्स थी, अपनी जो आर्मी इसको सेंड की थी मदद के लिए, वापस बुला लिया. फिर क्या हुआ, डुप्लेक्स ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अटैक किया पौंडीचेरी पे, जो इनका हेडक्वार्टर था. नेवल अटैक किया. फिर क्या हुआ, फ्रेंच बिकेम वीक, और उसको बहुत सारा लॉस उठाना पड़ा. मीनवाइल क्या हुआ, ये किधर चल रही थी इनके बीच में, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में? कर्नाटक में. और कर्नाटक में उस वक्त रूलर कौन था? अनवरुद्दीन, नवाब अनवरुद्दीन. उसने क्या किया, उसने फ्रेंच को कहा, क्या भाई यहाँ पे आप मेरी जगह पे आके हम यहाँ पे ही लड़ाई कर रहे हो मेरी नाक के नीचे? क्या है कि आपने जो मद्रास ये अपने अंडर रखा है, इसको आप
छोड़ दो। डुप्लेक्स ने उसको मैनिपुलेट किया कि हमने ये आप ही के लिए जीता है, ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, जो डुप्लेक्स करने वाला नहीं था, खाली इसकी बातें की थी। और जिसकी वजह से क्या हुआ, इट प्रिपेयर्ड फॉर बैटल। आगे एक बैटल हुआ जिसका नाम था बैटल ऑफ सेंट थोप और बैटल ऑफ अदियार। ये किसके बीच में लड़ा गया, फ्रेंच और नवाब कौन था, नवाब अनवरुद्दीन। अब क्या हुआ आगे, नवाब की आर्मी बहुत ज्यादा थी, डुप्लेक्स की आर्मी कम थी, लेकिन क्या थी, वेल ट्रेंड। और इसने क्या हुआ यहाँ पे नवाब की आर्मी ने हारा। कहाँ पे, मलियापुर मद्रास में 1746 में, जो इन्होंने ये जंग लड़ी थी, बैटल ऑफ सेंट थोप और बैटल ऑफ अदियार। फिर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स देख रहे थे वहाँ पे दूर, और यहाँ पे फ्रेंच और नवाब अनवरुद्दीन के बीच में जंग लड़ी जा रही थी। फिर क्या हुआ, नवाब ने जब ये हारा तो दोनों को पता चला, दोनों ये जो विजिटिंग टीम्स थी, बट ये फ्रेंच थी या ये जो इंग्लिश थे, इनको पता चला कि नवाब की आर्मी चाहे कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन ये क्या है, ये वेल ट्रेंड नहीं है, ये कमजोर है। जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी ये जो नवाब की आर्मी थी, इंडियन आर्मी थी, ये एक्सपोज हो गई, इनकी वीकनेस एक्सपोज हो गई फ्रेंच और इंग्लिश के सामने। यूरोप में ये वार खत्म हो गया था, और वहां पे ये वार खत्म हो गया था ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैफले और 1748 में, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में इंग्लिश को मद्रास वापस दिया गया था। जो मद्रास किन के पास था, जो मद्रास था फ्रेंच के पास, जिन्होंने इनके इस पे अटैक किया था, मद्रास को जीत लिया था। और इसी मद्रास की वजह से फिर क्या हुआ, अनवरुद्दीन ने इन पे हमला किया था। अब जब ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैफले यहाँ पे हुई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मद्रास को वापस दिया गया इंग्लिश को। ये यहाँ पे हो गई फर्स्ट एंग्लो कार्नाटिक वार। अब है सेकंड एंग्लो कार्नाटिक वार, इसके एक साल बाद ही लड़ी गई, 1749 से 1754 तक। तो ये क्या हुआ कि सेकंड एंग्लो कार्नाटिक वार ये जो स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे थ्रोन के लिए दो स्टेट्स में जंग लड़ी जा रही थी, एक है कार्नाटिक और दूसरी है हैदराबाद। डुप्लेक्स ने क्या किया, डुप्लेक्स ये खुद ही चाहता था कि मैं ज्यादातर एक्सपेंशन करना चाहूँ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसने स्टार्ट किया इंटरफियर इन दो स्टेट्स में, एक थी हैदराबाद और एक दूसरी थी कर्नाटक। हैदराबाद क्योंकि ये दोनों स्टेट्स थी साउथ इंडिया में, हैदराबाद को फाउंड करने वाला बंदा था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और यहाँ पे निजामुल मुल्क की जब डेथ हुई तो थ्रोन पे लड़ाई हो रही थी, नासिर जंग जो इसका बेटा था और मुजफ्फर जंग जो इसका पोता था, यानी कि बड़े बेटे का बेटा था। फिर क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक वाज फाउंडेड बाय सादतुल्ला खान। सादतुल्ला खान जो सक्सीड हुआ, जिसको सक्सीड किया उसके बेटे ने दोस्त अली, और दोस्त अली जो था इसका दामाद था चंदा साहब। और यहाँ पे किन के बीच, अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में यहाँ पे जंग लड़ी जा रही थी। तो फिर क्या हुआ, अनवरुद्दीन कौन था, ये गवर्नर था, इसने खुद को डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंट। अब ये क्या कर रहा था, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये जो थ्रोन था ये खाली हो गया था। अब अनवरुद्दीन भी यहाँ पे क्लेम कर रहा था कि मैं यहाँ पे नवाब बनूंगा, मैं यहाँ पे हेड बनूंगा। अब इनके बीच में यहाँ पे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में जंग लड़ी जा रही थी, और यहाँ पे कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में जंग लड़ी जा रही थी। अब क्या होता है कि हम आगे देखेंगे। डुप्लेक्स ने क्या किया, इसने इंटरफियर किया, और मुजफ्फर जंग जो यहाँ पे इसका ग्रैंड सन था, निजामुल मुल्क का ग्रैंड सन था, यहाँ पे मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया हैदराबाद में, और कर्नाटक में यहाँ पे चंदा साहब, जो चंदा साहब कौन था, सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली। आगे क्या होता है, इन्होंने ट्रिपल अलायंस किया, एक था डुप्लेक्स, दूसरा मुजफ्फर जंग और तीसरा चंदा साहब। इन तीनों ने, डुप्लेक्स, मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहब, इन्होंने ट्रिपल अलायंस मींस की 3 पार्टीज थी, और इन्होंने अटैक किया अनवरुद्दीन पे। कहाँ, कर्नाटक में, और जिसमें ये बैटल लड़ा गया, बैटल ऑफ अंबूर 1749, एंड ये मार जाता है अनवरुद्दीन। यहाँ पे किसको कर्नाटक में अब थ्रोन मिला, क्योंकि चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में जंग लड़ी जा रही थी, अब चंदा साहब को ये थ्रोन मिल गया। मीन्स के फ्रेंच ने अब कर्नाटक जीता, क्योंकि अब इन्हीं का बंदा यहाँ पे था, और ये किसकी तरफ मूव करने लगे, अब डकिन की तरफ मूव करने लगे।
जो अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, यहाँ पे आप याद रखेंगे ये भाग जाता है ट्रिकनोपोली या ट्रिशनोपोली आप जिसको कह सकते हैं, ये उधर ही एक फोर्ट पे भाग जाता है और ही स्टार्टेड टू लिव विद ब्रिटिश। आगे क्या होता है, ये हो गया यहाँ पे कर्नाटक में क्या हुआ, अनवरुद्दीन को मारा जाता है और यहाँ पे चंदा साहब थ्रोन पे बैठ जाते हैं। हैदराबाद में क्या हुआ, नासिर जंग डाइड, ये नासिर जंग जो था यहाँ पे निजामुल मुल्क का बेटा जो था ये मर गया। आगे क्या होता है, he cleared the way for मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग जो इसका जो पोता था उसका, तो फिर क्या हुआ, मुजफ्फर जंग बाद में मारा जाता है और जनरल बुशी जो था फ्रेंच का, उसने एक दूसरा निज़ाम यहाँ पे रखा जिसका नाम है सालाबत जंग। ये जनरल बुशी हमें आगे भी डिस्कस करना है। जनरल बुशी ने एक बंदा यहाँ पे रखा सालाबत जंग, जो इन्होंने फ्रेंच ने नॉमिनेट किया था क्योंकि ये इनका एक फेवरेट बंदा था, अपना ही आदमी था, तो इसलिए फ्रेंच वालों ने यहाँ पे सालाबत जंग को निजाम रखा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्रिटिशर्स किनको सपोर्ट कर रहे थे, अनवरुद्दीन और नासिर जंग को। फ्रेंच किनको सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे चंदा साहब और किसको, मुजफ्फर जंग को। मींस इनडायरेक्टली यहाँ पे सेकेंड कर्नाटिक वार स्टार्ट हो गई थी क्योंकि ये चार जो थे या ये जो दो पार्टीज थी, इनके पीछे कौन थे, एक पार्टी के पीछे थे ब्रिटिशर्स और एक के पीछे थे फ्रेंच। मींस ये अगर हम इनडायरेक्टली देखेंगे ये सेकेंड कर्नाटिक वार स्टार्ट हो गई थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। आगे क्या होता है कि बुशी जो इनका फ्रेंच गवर्नर था, इसने कंट्रोल किया पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द स्टेट फॉर 7 years। और क्या हुआ, मिलिट्री सपोर्ट भी इसने दी फ्रेंच ने, और इसके बदले में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि आप हमें नॉर्दर्न सरकार जो एक खास रीजन था इनका, एक इम्पॉर्टेंट जगह थी इनकी, 4 डिस्ट्रिक्ट इनको इन्होंने दिए। यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार ये जगह है, ये जगह किसके पास अब चली गई, ये जगह चली गई अब फ्रेंच के पास। आगे क्या होता है कि दूर बैठे जो इंग्लिश थे, ये ब्रिटिशर्स थे, ये देख रहे थे कि ये जो फ्रेंच है ये तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, और जो इनका डुप्लेक्स है गवर्नर है इनका, ये तो अब इसको रोकने वाला तो कोई बंदा नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो मोहम्मद अली जो मैंने अभी बोला, जो यहाँ पे फोर्ट ऑफ ट्रिकनोपोली में बैठा था और ब्रिटिशर्स के साथ रह रहा था वहाँ पे, इन्होंने क्या किया, इसके पावर को स्ट्रेंथ किया, सपोर्ट किया उसको, और जो ब्रिटिशर्स के पास रह रहा था। देखिए अगर आप जब भी ब्रिटिशर्स को मदद की जरूरत पड़ी, जब भी ब्रिटिशर्स को कोई परेशानी सामने आ गई, तो उन्होंने एक ही बंदे को कॉल किया, एक ही बंदे को उन्होंने मदद के लिए बुलाया, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था यहाँ पे इनका गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स का। रॉबर्ट क्लाइव को टास्क दी गई, काम दिया गया इसको कि आप क्या करो, आप यहाँ पे डुप्लेक्स के साथ आप ही डील करो। और उसने क्या किया, इनकी जो कैपिटल थी कर्नाटक, इसी पे अटैक किया। इसने सारी फोर्सेस इसको डाइवर्ट की थी आरकोट की तरफ और इसको जीता, क्योंकि फ्रेंच ने अपनी सारी जो फोर्सेस इसकी थी इसको आरकोट की तरफ भेजा था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इसको जीता। और यहाँ से उसने क्या किया, चंदा साहब जो इन्होंने यहाँ पे थ्रोन पे बिठा रखा था, चंदा साहब, उसको इन्होंने, चंदा साहब जिसने यहाँ पे थ्रोन लिया था, और चंदा साहब को इन्होंने क्या किया, मारा और यहाँ पे बिठा दिया नवाब मोहम्मद अली को, जो अनवरुद्दीन का बेटा था, उसी को कर्नाटक का नवाब बना दिया। हमने देखा कि ये एक अनऑफिशियल वार थी, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिश ने ऑलरेडी साइन की थी ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैफले, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रेंच ने क्या किया, इन्होंने वापस बुला लिया डुप्लेक्स को कि ये एक अनऑफिशियल वार थी। अगर हमने यहाँ पे पीस ट्रीटी साइन की थी तो आपने वहाँ पे जंग क्यों लड़ी, उसको वापस बुलाया और उसकी जगह पे एक दूसरा गवर्नर भेज दिया जिसका नाम था गोड्यू। और इन्होंने इंग्लिश वालों ने और गोड्यू ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन्होंने साइन की थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि
इस ट्रीटी में इन्होंने क्या किया, बहुत इंग्लिश एंड फ्रेंच जो थे इन्होंने एग्री किया कि अब हम इनकी आपसी जो जंगें हैं इंडियन प्रिंसेस की, हम इनमें नहीं पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो था इसी के दौरान बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई और जिसमें बैटल ऑफ प्लासी में इसने बहुत सारी दौलत हासिल की थी, जिसकी वजह से बाद में बंगाल फैमान आ गया। उसको बंगाल फैमान का कॉज इसी को माना जाता है और पार्लियामेंट ने इसको ब्लेम किया था। कहते हैं कि ये मेंटली अनवेल था और इसने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। कहते हैं कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिप्रेशन, मर गया 1774 में। कहते हैं कि इसने कोई सुसाइड किया था और कोई नोट वोट भी नहीं भेजा रखा था। तो कहते हैं कि इस पे कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस पे कुछ ये चार्जेस लगाई थी, इस पे मुकदमा किया था कि इसने अपने फादर को एक स्टेट गिफ्ट की थी, स्टेट दैट वाज लुशीनिया। क्योंकि पहले जब ये बचपन में इसको अपने बाप ने घर की प्रॉपर्टी जो थी उसको उससे बेदखल किया था। बाद में क्या हुआ, इसने जब यहाँ से बहुत सारी दौलत हासिल की थी तो उसको लुशीनिया वो जो स्टेट थी उसको अपने फादर को गिफ्ट किया था। तो बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस पे मुकदमा जारी किया, जिसके बाद इसने 1774 में सुसाइड कमिट की। ये था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा। और कि फिर क्या हुआ, जब ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन्होंने की, एक था गोड्यू फ्रेंच की तरफ से और इंग्लिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। इन्होंने अब एग्री किया कि हम इंडियन प्रिंसेस के बीच में जो भी जंग लड़ी जाएगी, जो भी वॉर होगा, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ कि कर्नाटक जो था इस पे कंट्रोल आ गया ब्रिटिश का और हैदराबाद जो हमने ऑलरेडी देखा था इस पे कंट्रोल था फ्रेंच का। थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर कैसे स्टार्ट हुई, 1757 से 1763 तक। देखिए अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हुआ था, उधर ये 7 ईयर वॉर चल रहा था 1757 से 63 विच ब्रोक आउट इन यूरोप बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। और अगेन अब दोबारा से इसके इम्पैक्ट असर थे किस पे, इंडिया पे बहुत स्टार्टेड। ये जो दोनों पार्टीज थी ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ होते थे। इन्होंने क्या किया, अटैक किया एक दूसरे पे इंडिया में। देखिए क्या हुआ कि 7 ईयर वॉर देखेंगे हम, ये मैन इसमें बहुत इन्वॉल्व थे, लेकिन मैन बॉडी जो थी वो थी ब्रिटेन और फ्रांस। इससे क्या हुआ, विच लेड टू अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये जो दोनों पार्टीज थी, चाहे ब्रिटेन हो चाहे फ्रांस हो, बोथ वेर मेकिंग कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, यूरोप, कोई भी जगह हो, ये हर जगह पे अपनी कॉलोनियाँ बना रहे थे। दोनों चाहते थे कि सबकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज हो, क्योंकि दोनों को सबसे ज़्यादा पैसा कमाना था। आगे क्या हुआ, डिस्प्यूट किस पे हुआ। मैं आपको यहाँ पे 7 ईयर वॉर का बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता होनी चाहिए 7 ईयर वॉर था क्या। डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट किस पे हुआ, ये शुरू हुआ नॉर्थ अमेरिका से, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में टबैको प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा थी। कुछ पार्ट ब्रिटेन के पास था नॉर्थ अमेरिका का और कुछ पार्ट फ्रांस के पास। यहाँ पे इस एरिया में टबैको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी। दोनों चाहते थे कि अपना जो लैंड का एरिया है बढ़ाए और पैसा कमाए। देखिए यहाँ पे एक रिवर है, ओहियो रिवर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टबैको प्रोडक्शन थी वो यहीं से हुई थी, वो यहीं से होती थी। और इसी के बीच में इन दोनों में जो जंग हुई वो 7 साल तक चली और इसी जंग की वजह से इंडिया पे भी इसके बहुत सारे असर पड़ गए। आगे क्या होता है कि 1757 डेट है, 1763 अगर आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में क्या हो रहा था वो हम आगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। 1757 में यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने जीता रॉबर्ट क्लाइव के अंडर, तो फ्रेंच की पोजीशन जो थी वो किन के अंडर चली गई थी। अब यहाँ पे नवाब ने भी हारा, तो फ्रेंच को ऑलरेडी हारना था यहाँ पे, तो फ्रेंच की जो सारी पोजीशन थी वो ब्रिटिश के अंडर गई थी। और इनका जो ये चंदरनगौर था ये भी इन्हीं के अंडर गया, ब्रिटिशर्स के अंडर। तो फ्रेंच ने क्या किया, फ्रेंच ने चाहा कि अब तो ये यहाँ पे भी हमारे पीछे आ गए हैं, अब हम ब्रिटिशर्स को तो हमें किसी भी सूरत में इंडिया से बाहर निकालना है, बाहर फेंकना है। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, अपना एक तेज और चालाक बंदा भेज दिया वहाँ फ्रांस से, जिसका नाम था कॉम्ट डी लैली, और जिसको कहते हैं तबाही का मसीहा। और आते ही उसने क्या किया, तबाही मचा दी, ब्रिटिश के पोजीशंस पे अटैक किया। और जो यहाँ पे मद्रास में फोर्ट सेंट डेविड था इस पे अटैक किया, लेकिन इसको फेलियर मिल गया एंड ही गॉट
फ्रस्ट्रेटेड. जब फ्रस्ट्रेट होता है इंसान तो गलत गलत चीज़ें करता है, इधर हाथ मारता है उधर हाथ मारता है. तो कॉम्टी लैली ने क्या किया, इसने बुशी को, जनरल बुशी, वो जिसने सालाबाद जंग को, जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसने सालाबाद जंग को वहाँ पे निज़ाम बनाया था, इसने क्या किया, हैदराबाद, जो यहाँ पे हमने देखा कि हैदराबाद किन के कंट्रोल में था, फ्रेंच के कंट्रोल में था. तो क्या हुआ कि इसने कॉम्टी लैली को हैदराबाद से बुलाया मदद के लिए. उधर कॉम्टी लैली की एब्सेंस में हैदराबाद फेल्ट वीक, ये कमज़ोर पड़ गया. ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, ब्रिटिश आर्मी ने हैदराबाद पे हमला किया और नॉर्दर्न सिरकार्स पे भी हमला किया. नॉर्दर्न सिरकार जो हमने अभी देखा, 4 डिस्ट्रिक्ट जो फ्रेंच के पास थे. आगे क्या हुआ, ये जो बैटल थी ये कंटिन्यू रही और लैली जो था, कॉम्टी लैली जो था, इसको हरा दिया जाता है. बैटल ऑफ वेंडिवाश इंपॉर्टेंट है 1760 में. और पौंडीचेरी जो फ्रेंच के पास थी, जो इनका हेड क्वार्टर था, ये किन के पास चली गई, अब ब्रिटिश के. तो ऑफिशियली जो थर्ड कार्नाटिक वॉर थी ये एंड हो गई 1763 में विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस. ट्रीटी ऑफ पेरिस यहाँ पे साइन की गई और थर्ड कार्नाटिक वॉर ऑफिशियली एंड हो गई. और वहाँ पे 1763 में 7 ईयर वॉर भी ख़त्म हो गया. तो इस ट्रीटी में क्या मुआहदा हुआ इनका, क्या इन्होंने साइन किया, फ्रेंच वाज गिवन बैक टू दियर टेरिटरीज इन इंडिया बट ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस. यानी कि पौंडीचेरी भी फ्रेंच को वापस दिया गया, लेकिन वहाँ पे क्या किया, खाली इनको ट्रेडिंग करना था, वहाँ पे ट्रेड करना था. इनको कोई आर्मी नहीं रखनी थी वहाँ पे, ये कोई फोर्टिफिकेशन नहीं करना था इनको. तो क्या हुआ, फ्रेंच कलेम्स जो इंडिया पे थे, यहाँ पे हमारा ये एरिया है, ये सेटलमेंट है, हमारी ये फैक्ट्री है, इट वॉज एंटेड फॉर एवर एंड इट क्लियर द वे फॉर ब्रिटिश इंडिया. तो अब मैदान में एक ही शेर था और वो शेर कौन था, ब्रिटिश. रिजल्ट क्या था, इंडियन प्रिंसेस गॉट इट. इनको लगा कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो ये ब्रिटिशर्स हैं या जो फ्रेंच है, इनकी आर्मी अगर कुछ छोटी ही हो, लेकिन ये क्या है, ये इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा अच्छी है और हमारे पास कितनी भी आर्मी हो ये कुछ भी नहीं है. जिसकी वजह से इन्होंने क्या की, डेवलप इंफीरियरिटी. सो दे ऑलवेज सॉट हेल्प आर्मी ऑफ द ब्रिटिश व्हेनेवर दे नीडेड. अब जो इंडियन प्रिंसेस थे, इंडिया के जो रूलर्स थे, इन्होंने जब भी इनको मदद की जरूरत पड़ती थी, ये किन को बुलाते थे मदद के लिए, ब्रिटिशर्स को. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फ्रेंच एक बहुत बड़ी पार्टी थी, जो दुश्मन थी एक इनकी ब्रिटिशर्स की, जो आपस में इनकी हमेशा अनबन रही है. तो इनके रीजंस क्या थे, ये क्यों फेल हो गए. एक तो हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग नेवल पावर. इनका जो ये नेवल फोर्स था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ब्रिटिशर्स का जो नेवल पावर था ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिशर्स का नेवल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी सेटलमेंट्स बनाई, इनको हराया ब्रिटिशर्स को. और जब इन्होंने बंगाल कैप्चर किया था तो वहाँ से इनको सप्लाईज भी आ गई थी, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, आर्मी थी, जो फ्रेंच के पास नहीं थी. जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि फ्रेंच जो थी ये गवर्नमेंट कंपनी थी और जो इंग्लिश थी ये प्राइवेट कंपनी थी. इंग्लिश कंपनी वाज प्राइवेट एंड फ्रेंच कंपनी वाज गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो थी इसके पास गुड मनी सप्लाई थी, और जो फ्रेंच आर्मी थी ये डिपेंड थी गवर्नमेंट पे. ब्रिटिश हैड 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स इन इंडिया, दैट इज बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता. लेकिन फ्रेंच ने खाली एक ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था, वो था पौंडीचेरी. और इन्होंने ज़्यादातर एनेक्स नहीं किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, दे वेंट ऑफ फ्रॉम दिस सीन. और यहाँ पे खाली कौन रह गए थे मैदान में, ब्रिटिशर्स. और ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गवर्नर्स थे लाइक लॉरेंस. लेकिन जो फ्रेंच थे इनके पास खाली एक ही था, जो कॉम्टी लैली था, जिसको तबाही का मसीहा कहा जाता था. और जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, उससे क्या हुआ, इन्होंने बंगाल को कैप्चर किया था, जो एक रिच प्रोविंस माना जाता था. तो फिर क्या हुआ, इसको वहां से बहुत ज्यादा ह्यूज रिसोर्सेज मिल गई थी. अब ये हमने डिस्कस किया एंग्लो कार्नाटिक वॉर्स. आगे हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बॉक्सर में क्या हुआ था. होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में. टिल देन अल्लाह हाफिज.